दिन रविवार 5 जुलाई 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इस वजह से अगर मेरी वाणी में आपको कुछ समस्या लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। खैर, बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला श्लोक है श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15। वो एक्चुअली इस बुक को जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसमें एक तरीके से कंडेंस फॉर्म में दिया है, तो मैं अब इसको पढ़ूँगा। अन्नान भद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञा भद्वति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभुबद्वा कर्म ब्रह्मो भद्व वेदि ब्रह्माक्षर समुभद्वम् तस्मात् तस्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो सबसे पहले आप जो है थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो। एक तो एक क्रोनोलॉजी वाली जो बात है ये एक तरीके की मीम बन गई है, बट अगेन हम लोग जिस श्लोक की बात कर रहे हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स लाइक इंद्र वर वे टू मच प्रोमिनेंट। और ऐसा माना जाता था कि जब इंसान यज्ञ करता है और कुछ भी सेक्रीफाइस करता है तो उस सेक्रीफाइस की वजह से बारिश होती है। यहाँ पे वृष्टि का अर्थ जो है वो है बारिश यानी वर्षा, और वर्षा से जो हमारा किसान है वो अन्न उत्पन्न करता है और अन्न से ही संपूर्ण प्राणी जो है एक दूसरे का भरण पोषण मतलब आपस में करते हैं। और देन अगेन यू गाइस नो कि फूड चेन कंटिन्यू होती है। जो जानवर है वो घास खाते हैं, जानवर को शेर खाता है और शेर मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन। सो इस चीज़ में हम लोग को ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज़ दैट all the species on this planet are interdependent on each other। हम सभी जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नो एक आइडिया बहुत प्रोमिनेंट है, द आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म। उसमें लोग क्या कहते हैं कि वी शुड नॉट बी बॉदर्ड बाई थिंग्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। और ये बात काफ़ी हद तक सच है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप गीता या कोई किताब पढ़ रहे हो वो डायरेक्टली ऐसे बोल देगी कि जो ये स्टोइसिज्म का आइडिया है ये एकदम गलत है। बट काफ़ी बार नेगेटिवली इस आइडिया को लोग कैसे परसीव करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि अच्छा जो है हम लोग को बाहर की चीज़ों से मतलब नहीं रखना है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि यू विल नॉट कंट्रीब्यूट टू थिंग्स इन अ मीनिंगफुल वे। क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कंट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के समय में मॉडर्न सॉफ्टवेयर की जो कहते हैं जिसे आधारभूत, जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर का जो एकदम किस चीज़ पे मॉडर्न सॉफ्टवेयर टिका हुआ है वो है फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बट बहुत ही कम डेवलपर्स मेरे हिसाब से फॉस को वापस कंट्रीब्यूट करते हैं। बट स्टिल जो लोग करते हैं उन्हीं की वजह से जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है और जो भी हम लोग की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे के कंट्रीब्यूट करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसे करके एक बंदा सोचेगा कि यार मैं करूँगा कुछ कंट्रीब्यूट तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, तो ये जो चेन रिएक्शन है जब ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इससे जो है किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन पे, बी इट अ सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशन और बी इट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बंदा कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में उसको पता चलता है एंड देन ही गोज़ आउट एंड पेटेंट से वो डायरेक्टली अपने आइडिया को पेटेंट करवा लेता है और प्रोप्राइटरी तरीके से उसको बेचने लगता है विदाउट ओपनली डिस्कसिंग इट। और इसकी वजह से अनजाने में या जाने में प्रोग्रेस जो है हैम्पर होती है। खैर अगेन इस चीज़ पे मैं काफ़ी देर रेंट कर चुका हूँ।
हम लोग आगे बढ़ेंगे श्लोक नंबर 15 पे। जो 15वां श्लोक है वो बात करता है हम लोगों की ड्यूटी के बारे में। तो वही मैं बात कर रहा था कि जैसे लोग स्टोइसिज्म को नेगेटिवली परसीव करते हैं, वैसे और नेगेटिवली परसीव करके वो लोग करते गए हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी से दूर भागते हैं। अब ये चीज़ आप इस तरीके से भी देखिए कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने से भले भारत की स्थिति इस समय कैसी भी हो और चीज़ें कैसी भी चल रही हों, लेकिन भारत के नागरिक होने की वजह से हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे होंगे, या फिर ये बहुत ही बेसिक चीज़, राष्ट्रगान हो रहा होगा, कई लोग इधर हिल रहे हैं उधर हिल रहे हैं, जबकि क्या लगता है उसमें, टू गिव रिस्पेक्ट टू पीपल हु हैड फॉट फॉर योर इंडिपेंडेंस, उसमें 52 सेकंड ही तो खड़े होना है, बट स्टिल लोग नहीं खड़े होते हैं। एंड अगेन एक बंदा सोचेगा कि यार मेरे एक के ना खड़े होने से क्या ही हो जाता है, फिर ऐसे और लोग सोचेंगे और ये जो चेन रिएक्शन है ये काफ़ी बड़ी होती जाएगी। एंड अगेन कई लोग ये भी कहेंगे कि म्यूचुअल जो है ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इससे क्या ही हो जाएगा। पर अगेन जो है चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एट द एंड फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों को कम छोटी चीज़ें जो है एक के ऊपर स्टैक होकर एक बड़ी चीज़ बनती है। जैसे सोचो एक ग्लास उसमें आप बूंद बूंद पानी डालते रहो, एट वन पॉइंट जो है वो ग्लास भर जाएगा। तो वही बात है कि ड्यूटी जो है वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, राष्ट्र के प्रति हो, चाहे आपके स्कूल के प्रति हो, चाहे आपके कॉलेज के प्रति हो, चाहे आपके माँ बाप के प्रति हो, आपको जो है ये जो होल आइडिया है स्टोइसिज्म का, इसको नेगेटिवली नहीं ले लेना है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, कि कौन ही देख लेगा, क्यों करना है, ये वाली चीज़ जो है। खैर अब हम बढ़ते हैं 16वें श्लोक की 16वें श्लोक की तरफ। तो जो 16 नंबर श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्य यति या अज्ञायुरी निद्रा या रामो मोघम पार्थ स जीवति। इसका अर्थ है, पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, यस्त्वा तम रतिरेव स्यादात मित्रपश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और आज का जो आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, नैव तस्य कृते नार्थो न कृत्येन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाशस्य। इसका अर्थ है, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ा जो है आपको ऑडियो में लास्ट के समय कुछ दिक्कत लगी होगी, बट जो ये लास्ट के 2 श्लोक हैं, खैर मैं इस पे थोड़ा गौर करना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस ऑडियो एक्चुअली। सो ये जो लास्ट के 2 श्लोक हैं ये एक्चुअली सीमेंट कर देते हैं इस बात को कि गीता, द आइडिया ऑफ गीता इटसेल्फ इज़ नॉट, और द आइडियाज़ दैट दिस बुक इज़ ट्राइंग टू कन्वे आर नॉट इन इटसेल्फ अगेंस्ट स्टोइसिज्म। यहाँ पे जो है खुद एक्चुअली इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो खुद में कंटेंटमेंट पाता है अपने अंदर, जो है क्या कह सकते हैं इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं, कोई एक अच्छा एग्जाम्पल ढूंढते हैं। जैसे सोचिए आप एक चेस का आप एक गेम खेल रहे थे और आप हार गए,
आप हार गए, आपकी रेटिंग माइनस हुई 10-15 और आपको अब ख़राब लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार क्या हो गया है यार, शिट अब क्या होगा। और आप सोच रहे हो कि यार काश मैं अच्छा खेला होता, काश मैं जीत गया होता। पर इसको एक अच्छे तरीके से आप कैसे देख सकते हो कि यार अभी मैंने ये गेम खेला और मुझको 5 पैटर्न पता चल गए, अगले गेम में या फ्यूचर में किसी गेम में मुझे इसी तरीके के पैटर्न दिखेंगे, हो सकता है मैं उन पैटर्न्स को जो है रिकॉग्नाइज़ कर लूँ और हो सकता है मैं आने वाला एक गेम जीत लूँ क्योंकि मैंने ये वाला गेम खेला। हो सकता है मैं आने वाले 5 गेम्स जीत लूँ बिकॉज मैं ये वाला गेम हार गया, बिकॉज मैंने ये वाले पैटर्न सीख लिए। सो ऐसे ही आप और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आप कंटेंटमेंट ढूंढ सकते हो, इवन इफ यू आर टेकिंग एन एल both literally and figuratively, but still there is always something to be learned even from your losses. I think आज के लिए काफ़ी हो गया है और मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले एपिसोड्स में। आई थिंक आज के इस एपिसोड से आपको कुछ अगर ओके आई मिस्ड अप, अगर आई होप आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।